फ्रेंड्स, टुडे इज आवर टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग के 3 डोमेन दिए हैं। उनका मानना है कि हमारा जो सीखना होता है वो 3 डोमेन से होकर गुजरता है। उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन दिया, जिनको हम 3H से डिनोट करते हैं। एच का मतलब हेड, हार्ट, हैंड। कॉग्निटिव डोमेन हमारे संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क यानी कि दिमाग का यूज होता है। ऐसा थोड़ी हम ऐसे सीख लेते हैं। जब तक हमारा माइंड एक्टिव नहीं होगा तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है हार्ट। अगर हम अंदर से सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, उत्साह नहीं है, अगर हमारे अंदर लगन नहीं है तो हम नहीं सीख पाते। इसी प्रकार से साइकोमोटर डोमेन होता है। साइकोमोटर डोमेन मतलब इसको हम डिनोट करते हैं 3H मतलब हैंड से। अगर हम सीख रहे हैं, दिमाग का यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव डोमेन अंदर से लगन भी है, बट हम साइकोमोटर डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, नोट्स नहीं लगा रहे, नोट्स नहीं बना रहे या कुछ करके नहीं देख रहे, तो ये सीखना और लगन अंदर की बेकार होती है। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में टैक्सोनॉमी दी थी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण करना, लेकिन जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी 1956 में, इसके जो असिस्टेंट थे उन्होंने इस टैक्सोनॉमी को दोबारा रिवाइज किया 2001 में। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो नीचे वाले 3 पार्ट्स हैं उनको लॉट्स, और जो ऊपर वाले 3 पार्ट है उनको हॉट्स बोलते हैं। लॉट्स का मतलब होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लॉट्स का मतलब यानी कि इसमें जो हमारे नीचे वाले 3 डोमेन होते हैं इनमें माइंड का कम यूज होता है, जो ऊपर वाले 3 डोमेन होते हैं इनमें हमारे माइंड का ज़्यादा यूज होता है। जैसे नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। जैसे मैंने ऊपर बताया टुडे इज आवर टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें सिर्फ आपने दिमाग में सेट किया कि आज हमारा टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी है, बट इसमें ज़्यादा दिमाग का यूज़ थोड़ी ना हुआ है आपका। इसमें तो सिर्फ एक रूट लर्निंग होती है नॉलेज। जब हम नॉलेज को या ज्ञान को अपने माइंड में सेट करते हैं किसी टॉपिक को, तो सिर्फ हम रूट लर्निंग करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ बूझ यानी कि समझ का यूज करना। जैसे मैंने ऊपर ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो डोमेन है इनको एक्सप्लेन किया, तो इसमें आपने माइंड में सेट किया, माइंड में क्या सेट किया कि कोग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है और साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है। आपका इसमें दिमाग यूज हुआ है, बट हायर ऑर्डर की तरह नहीं हुआ है, इसमें कम यूज हुआ है। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग करना। जो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन में समझाया है, अब आप इसको अप्लाई अप्लाई करके देखेंगे, प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे इसमें और उनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। एनालाइज में क्या होता है, जैसे ये ब्लूम टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो ईवीएस, मैथ और हिंदी में भी पूछा जाता है, तो आप इस वो तीनों में से क्या करेंगे, डाटा को निकाल लेंगे। सिंथेटिक में क्या क्या होता है, इसका मतलब होता है एकीकरण करना। जो आपने 3 सब्जेक्ट में ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा है उसमें से आप मेन मेन जो कंसेप्ट हैं उनको निकाल कर कलेक्ट कर लेंगे। इवोल्यूशन में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन में पेपर देने जाते हैं उसमें बैठते हैं, क्वेश्चन पुट किया जाता है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर को निकाल लेते हैं, सही आंसर का निकाल लेते हैं, तो आपने उसमें मूल्यांकन किया है। तो इसी प्रकार से जो 2001 में रिवाइज की गई है उसमें जो सिंथेटिक है इसको हटाकर इवोल्यूशन को नीचे कर दिया गया और इवोल्यूशन की जगह पर क्रिएट को डाल दिया गया। क्रिएट का मतलब होता है रचना करना। एनसीईआरटी में रचना को सबसे ऊपर रखा गया है, क्रिएटिविटी को सबसे विशेष माना गया है। इसी प्रकार से सेकंड इफेक्टिव डोमेन होता है भावनात्मक संबंध होता है। इसमें हम क्या कह रहा है कि बेंजामिन ब्लूम, जब हम सीखने के लिए अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, हमारे अंदर उत्साह होती है, लगन होती है, तभी हम सीख पाते हैं। साइकोमोटर डोमेन जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम अपना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हैंड का यूज नहीं करेंगे, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। थैंक यू।